वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं राकेश जी से। कल हमने जो देखा था, अभी तक इन्होंने बताया था कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है किस तरीके से। आपका सबसे पहले ग्रामीण परिवेश से इन्होंने एजुकेशन ली, फिर उसके बाद में एसआई का पेपर क्रैक करा, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड का इन्होंने राजस्थान का पेपर क्रैक करा, उसमें वर्तमान में कार्यरत हैं। और ग्रेड फर्स्ट प्रोविजनलिस्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। साथ में अभी भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन हो गया इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। इनके आगे आगे भी टारगेट है, आगे टारगेट इनका कॉलेज लेक्चर में सिलेक्शन लेने का है। तो वेलकम अगेन राकेश जी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो राकेश जी, कल जो हमने बात छोड़ी थी वो छोड़ी थी कि परिश्रम, देखो परिश्रम, जितने भी सुनहरे सपने होते हैं, हर एक लर्नर जब तैयारी करने जाता है तो सबकी आंखों में एक सुनहरे सपने होते हैं। कोई भी जब लर्नर अपने घर से, कोई भी स्टूडेंट अपने घर से निकलता है तो वो यही सोच के निकलता है कि यार मैं 1 साल के अंदर अपना सिलेक्शन ले लूंगा या 2 साल के अंदर अपना सिलेक्शन ले लूंगा। पर दिक्कत ये होती है कि 1 साल में सिलेबस समझने में आता है, दूसरे साल में एग्जाम के किनारे पे पहुंचते हैं, तीसरे साल में जाते 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 घर वालों का प्रेशर आना शुरू होता है, और उसके बाद में एक सोशल प्रेशर, उसके बाद में दोस्तों का प्रेशर, उसके बाद में वो लर्नर सोचता है यार मैं कहीं सिलेक्शन के अंदर बहुत पीछे तो नहीं हो गया हूँ। या फिर किनारे पे आते आते वो इतना ज्यादा थक जाता है कि उसके बस की अब मेहनत करनी नहीं होती है। तो आप इतना सा मार्गदर्शन करना चाहेंगे लर्नर का, आप मार्गदर्शन करके ये बताइए कि स्टार्टिंग करी जाए बिल्कुल जीरो से, कहां से करी जाए। आपने बहुत सी सफलताएं ली हैं, तो सफलता के लिए बिल्कुल एक सही तरीका कौन सा हो, स्ट्रेटेजी कौन सी हो, किस तरीके से सही बुक्स का चुनाव करा जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है। कौन सी चीज तैयार करी जाए, कौन सी चीज छोड़ी जाए, आप अपने थोड़े से एक्सपीरियंस मेरे को बताना शुरू कीजिएगा। सर इसके लिए तो इतना बड़ा तो मैं नहीं हुआ हूँ कि मैं इतने सारे ये सटीक दे सकूं, लेकिन मैं फिर भी मेरा अनुभव मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं घर से निकला था तो मेरे घर से, हालांकि मेरे पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गाइड किया मेरे को। और ओके। बाकी मैं जैसे जैसे मैं जयपुर गया, मैं जयपुर में रहा हूँ, रूम लेके वहाँ पे रहा, तो मैंने देखा इधर उधर कि बुक, जब बुक स्टोर पे जाते थे तो भीड़ इतनी लगी रहती थी, लोग क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें पता नहीं। फिर धीरे 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 ये जो कॉन्फिडेंस है ना सर, जो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, या तो आपको एक गाइड चाहिए जो आपको बताए सही तरीके से, वो एग्जैक्टली। आपको बता सकता है। वो इसमें मेहनत लगती है सर, इसमें जैसे अनुभव काम आता है, इसमें 2 साल 3 साल 4 साल जो दे दिया ना वही बता सकता है। जैसे आपने इनको इसको टाइम दिया हुआ है, कम से कम 8-10 साल आपने एजुकेशन फील्ड में दे रखे हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप जटाक से उसका बता सकते हो कि ये बुक पढ़नी चाहिए, इस हिसाब से आजकल पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये करना चाहिए। लेकिन खुद सेल्फ जब तभी हो सकता है जब वो कम से कम उसको टाइम दे। ऐसा नहीं कि 12 महीने आपने तैयारी कर ली, नहीं हुआ तो आप वापस भाग गए। अगर भागना भी है वापस, आप चलो आप जयपुर में रह रहे हो, 15,000 मंथली आपके 10,000 रुपए पड़ रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो एडजस्ट, तो आप अपने घर आ जाइए। और आजकल तो इतना ऑनलाइन सिस्टम है, आप घर रह के आराम से पढ़ सकते हो। अब जैसे अपना अनअकैडमी है, तो आप घर आके इसमें जैसे प्लस पे कर लिया, तो क्या 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 नहीं मिलता जो जयपुर में मिलता है, उससे ज्यादा मेरे को तो इसमें मिला। क्योंकि मेरे को तो इसमें इसमें राकेश जी, सिस्टम ये है सर। बताइए आप। जी सर, जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अगर उसको सही सटीक आप बता रहे हैं तो वो तो या तो आप कोई गाइड से मिलिए, गाइड जो ऐसा हो जिसपे आप विश्वास करो, विश्वास कर सको। और एक बार विश्वास कर लिया तो फिर आंख बंद करके आपको विश्वास करना है उनको, वो चाहे कुछ भी बताएं। ऐसा नहीं कि आप बीच में उनको विश्वास खो दें, आपके बीच में अटक जाए। या तो आप करो ही मत, करो तो आप विश्वास करो, या फिर आप 1-2 साल टाइम, अच्छे से टाइम दो आप, उसके बाद आपको खुद को पता चलेगा। पेपर एनालिसिस करो, आपको खुद को पता चलने लगेगा कि मेरे को क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। बस इतना सा मैटर है कि उसमें से आपको पता चलना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ो, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आपको से पूरी पढ़ी भी नहीं जाएगी, जितनी भी पढ़ोगे कम ही है। तो वो चीज मैटर करती है कि आपको मैटर जो सेलेक्ट करना आना जरूरी। ओके। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं राकेश जी, जैसे आपने तैयारी करनी जब शुरू करी तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई, कि जैसे एक नए स्टूडेंट के सामने आती है कि यार ये चीज मेरे
सटीक गाइडेंस लेते हैं। डेफिनेटली ये चीज मैं मानता हूँ कि गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है। गाइडेंस का फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि गाइडेंस जो है वो आपकी प्रिपरेशन को, आपकी मेहनत को बिल्कुल आधा कर देगी, है ना। ये बिल्कुल मैंने खुद ने अपनी लाइफ में रियलाइज करा है। मैंने भी तैयारी करी है तो मुझे लगा कि कोई सही गाइड का होना जरूरी है, और वो बिल्कुल आपकी मेहनत को आधा करता चला जाता है। एक तो थोड़ा सा आप मेरे को ये और बता दीजिए कि जब आपने तैयारी शुरू करी तो आपको क्या समस्याएं आई, फिर आपने ये कब शुरू करा कि सर मैं जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकता हूँ और कोई ना कोई मेरे को गाइड कर सकता है। और जब आपने सेकंड ग्रेड का सिलेक्शन लिया, एसआई का सिलेक्शन लिया, तो उस वक्त आपने किसी से मार्गदर्शन लिया था? आपकी फैमिली का कोई मेंबर था, कोई आपका फ्रेंड था, या कोई सेलेक्ट होने वाला, या फिर आपने खुद ने सेल्फ से ये सारी चीजें करी? मैंने सर शुरू से तो जैसे मैंने खुद से ही सोचा कि मेरे को क्या करना है। मेरा जो टारगेट था, मैंने जैसे 10th के बाद जैसे साइंस लिया तो मैंने खुद ने सोच के लिया। जैसे बाद में मैंने बीएससी करते ही मेरे को टीचर लाइन या इस जॉब में मेरे को आने का, जो गवर्नमेंट जॉब मेरे को करने की इच्छा ही नहीं थी। मेरा यही डे था कि जैसे प्राइवेट जॉब करेंगे, इस टाइप का मेरा मूड था उस टाइम। तो मैंने बीएससी करते ही जयपुर में टाइम जो कोचिंग है वो ज्वाइन करी, कैट मेट एमबीए के लिए, आईआईएम के लिए। तो मैंने 2007 में ज्वाइन करी थी। 2007 में 1 महीने करी, इतने में मेरा पीटीटी का रिजल्ट आ गया बीएड का। तो मेरे से जबरदस्ती घर वालों ने फोर्स करके बीएड करवा दी। मैं नहीं करना चाहता, हालांकि फोर्स करके वो करवा दी। और मैं ये सोच रहा हूँ वो बहुत अच्छा हुआ, जो फोर्स करके मेरे साथ किया गया वो बहुत अच्छा किया घर वालों ने, थैंक यू उनके लिए। फिर जैसे मैं बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने एमएससी करना चाहा। मैंने मैथ से जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन तो नहीं लिया, प्राइवेट वैसे फॉर्म फिल किया, लेकिन मैं बीच में टाइम नहीं दे पाया तो मैं वो क्लियर नहीं कर पाया एमएससी। उसके साथ मैं तैयारी कर रहा था। उस टाइम सर 2013 में कुछ 1300 कुछ पोस्ट आई थी, 3rd ग्रेड वैकेंसी आई थी, और मेरी बीएड जस्ट कंप्लीट हुई थी। और इतना उत्साह और जुनून था, और इतना था कि ये वैकेंसी जाने नहीं देंगे। और सर क्या बताऊं, इतनी देर पढ़ाई करी ना, 14 घंटे पढ़ता था मैं सर। उस टाइम की मतलब जो बुकें बहुत अच्छी, मतलब अच्छी से अच्छी पढ़ाई करी। ऐसे कॉन्फिडेंस था कि इसमें हम लेके जाएंगे, पहली वैकेंसी हम जाने नहीं देंगे, ऐसे कुछ उत्साह कुछ ऐसे था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें नहीं हुआ। तो सर इतना दिल टूट गया कि मैंने ये सोचा कि मास्टर की नौकरी तो मेरे को लगनी नहीं है। अब लास्ट में वही करनी पड़ रही है। लास्ट में वही करनी पड़ रही है। वो एक अचानक सा होता है सर, जैसे वो निराश होते हैं ना, तो फिर इस टाइप का कि इतनी तैयारी करने के बाद नहीं हुआ तो हम इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हद थी हमने कर दी थी। उसके बाद मैंने एसएससी का तैयारी करना शुरू किया। एसएससी मैंने फ्री क्लियर किया। ये सीपीओ वाला और सेकंड ग्रेड का, उस टाइम भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, ये दोनों एक साथ थे। 2010 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उससे 5 या 6 दिन पहले ये सीपीओ का एग्जाम था मेरा। 12 दिसंबर को ये था और 20 दिसंबर या 21 दिसंबर को सेकंड ग्रेड का था 2010 में। तो मैं सीपीओ में सेलेक्ट हो गया, उसमें नहीं हुआ। मैंने हालांकि वो भी पढ़ रहा था, मैं दोनों साथ में ही पढ़ रहा था। सीपीओ में सेलेक्ट हो गया, होता गया कंप्लीट हो गया, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ। तो वो तैयारी मेरे को दोबारा जब मैंने सेकंड ग्रेड दी ना, जो मैं 13 घंटा पढ़े थे, वो तैयारी मेरे को सेकंड ग्रेड में काम आई। क्योंकि उतना टाइम सर ऐसा ही कि जॉब है, उसमें बेल्ट की नौकरी में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और वहां पे तो बॉर्डर पे थे हम, तो पश्चिम बंगाल। तो वो तैयारी थोड़ा सा उसको पॉलिश किया मैंने, महीने भर मैंने छुट्टी लिया और मैंने एग्जाम से जस्ट 20 या 25 दिन का मैंने उस पर पॉलिश किया थोड़ा सा, और मेरा हो गया सेकंड ग्रेड। एग्जैक्टली मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमने जॉब के साथ तैयारी करी है, पर आपकी तैयारी थी पहले की। आपने फाइनली उसको पॉलिश करा है, पहले की मेहनत। और जैसे आपने कहा कि हाँ असफलता, तो देखो सफलता के साथ असफलता जो है उसका दूसरा पहलू है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका ही सक्सेस हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते हैं, रेशियो होता है, काफी कम होता है। पर आपको जब तक आप अनसक्सेस नहीं देखेंगे या फिर जब तक आप असफलता नहीं देखेंगे तो सफलता का मजा नहीं आने वाला है। तो थैंक यू राजेश जी। राकेश जी, आपका सेकंड सेगमेंट, एक थर्ड सेगमेंट और देखते हैं हम कल, उसके अंदर नेक्स्ट बात करेंगे। और उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो नए हमारे प्रिपेयर करने वाले जो नए बिगनर हैं राजस्थान के अंदर,
नए जो लर्नर हैं, जो पहली बार अपने घर से निकल रहे हैं, पहली बार जिन्होंने अपने सपने देखे हैं कि मैं तैयारी करूं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा मैसेज, उसके लिए कल बात करेंगे, कल देखेंगे। तो कंटिन्यू कीजिए, तब तक के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू राकेश जी हमें ज्वाइन करने के लिए। फिर थैंक मिलते यू हैं एक सर। नए। ओके, वेलकम।